Hello friends, how are you? Hopefully you all doing well. I am Dr. Pratibha Sharma, academician and motivational speaker. Welcome to the series of Strength of Positivity. It is my privilege to be here for the value and purpose of your lives. Title of today's story is Black Spot. आज की कहानी का शीर्षक है ब्लैक स्पॉट। दोस्तों, क्या है ये ब्लैक स्पॉट और ये हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक प्रोफेसर साहब क्लासरूम में एंटर करते ही स्टूडेंट से कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सरप्राइज टेस्ट? स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और बैग में से बुक्स निकालकर उनके पेपर पलटने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर साहब को डिक्टेट किए गए नोट्स पढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर कहते हैं, ये सब काम आने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को पेपर दे रहा हूँ। जब तक कि पूरी क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, आप पेपर पलटेंगे नहीं। प्रोफेसर साहब क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं और जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को पेपर मिल जाते हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अब आप अपने पेपर देख सकते हैं। अगले क्षण स्टूडेंट्स पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं और पेपर पढ़ते ही वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उस पेपर में कुछ भी नहीं होता है। होता है तो सिर्फ एक व्हाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक स्पॉट, यानी कि इस तरह से एक व्हाइट प्लेन पेपर होता है जिस पर होता है एक ब्लैक स्पॉट। अरे सर, ये क्या? इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक स्टूडेंट खड़े होकर सर से कहता है। सर कहते हैं, जो कुछ भी है यही है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है और इसके लिए आपको दिए जाते हैं 10 मिनट। चलिए शुरू हो जाइए, डोंट वेस्ट द टाइम। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं होता है। अगले क्षण स्टूडेंट्स अपने अपनी आंसर शीट में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। 10 मिनट बाद प्रोफेसर साहब सभी स्टूडेंट्स से आंसर शीट कलेक्ट कर लेते हैं, उसे चेक करना शुरू कर देते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने तरीके से उस ब्लैक स्पॉट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने उस ब्लैक स्पॉट के चारों ओर फैले हुए व्हाइट स्पेस के बारे में नहीं लिखा। प्रोफेसर साहब गंभीर होते हुए कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक्स से कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं आपको इसके कोई मार्क्स देने वाला हूँ। इस टेस्ट को लेने का मेरा एकमात्र मकसद यह है कि मैं आज आप लोगों को जीवन की एक अद्भुत सच्चाई से परिचय करवाना चाहता हूँ। इस पेपर का 99% हिस्सा सफेद है, किंतु आप लोगों ने अपना 100% आंसर उस 1% हिस्से को एक्सप्लेन करने में दे दिया, यानी कि स्टूडेंट्स उस ब्लैक स्पॉट को ही एक्सप्लेन करते हैं जो कि उस पेपर का 1% है और उस व्हाइट स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं लिखते जो कि उस पेपर का 99% है। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का 1% हिस्सा होती है, किंतु हम अपना 99% कॉन्सेंट्रेशन, एनर्जी और पोटेंशियल उन्हीं के बारे में सोचने में लगा देते हैं। कोई अपने लुक्स को लेकर परेशान है, कोई अपनी फिजिक्स को लेकर परेशान है, किसी को करियर को लेकर परेशानी है, किसी को प्रोफेशन को लेकर परेशानी है, कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ है तो किसी को हेल्थ इश्यूज है। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों नहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम एक सुंदर शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए ईश्वर को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम दोनों समय स्वादिष्ट भोजन के लिए ईश्वर को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद के लिए ईश्वर को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम एक अच्छी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ईश्वर को थैंक्स कहते हैं? इस जिंदगी में हमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए हम ईश्वर को थैंक्स क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं हम उन 99% चीजों को लेकर खुश होते हैं जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है? हम उन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते? आज से जीवन की प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे एंजॉय करिए। देखिए जीवन में कितनी हैप्पीनेस आ जाएगी, जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, जीवन में कितना सुकून आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी ब्लैक स्पॉट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट।